अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम इसराइल के उस शहर की सैर करने जा रहे हैं जहां हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने पनाह ली थी। ये इलाका हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है। यहाँ का साहल समंदर दुनिया के खूबसूरत तरीन साहलों में से एक है। ये शहर सदियों नहीं बल्कि हज़ारों साल पुराना है। ये दुनिया का मौजूदा वक़्त में खूबसूरत तरीन शहर तस्वर किया जाता है। यहाँ की नाइट लाइफ देखकर आप यूरोप को भूल जाएंगे। ईरान ने इस शहर में कितनी तबाही की और कितने यहूदियों को जहन्नम वासिल किया। यहाँ फहाशी और बेहयाई इतनी ज़्यादा है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ नाजरीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं हैफा सिटी की। हैफा इसराइल का तीसरा बड़ा शहर जो इतना जदीद और खूबसूरत है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। ये शहर हज़ारों साल पुराना है। इस सरजमीन पर अल्लाह के बेशुमार नबी आए। इस शहर का कुल रकबा सिर्फ 65 मुरबा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 2,85,000 लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ 90% यहूदी और सिर्फ 10% ईसाई और मुसलमान हैं। लेकिन ये इस शहर के लोगों का आपसी इत्तेफाक है कि आज तक यहाँ रहने वाले मुसलमान, ईसाई और यहूदी आपस में कभी नहीं लड़े। मगर इसराइल और ईरान की जंग में ईरान ने बेशुमार मिसाइल इस शहर में गिराए, जिससे इस शहर की लातदाद इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। सैकड़ों यहूदी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। इस शहर में हर वक्त खतरे के अलार्म बजते रहते हैं। लोग जैसे ही अलार्म की आवाज़ सुनते हैं ज़ेरे ज़मीन बंकर में छुप जाते हैं और तब तक वहाँ रहते हैं जब तक बाहर माहौल नॉर्मल नहीं हो जाता। इन बंकर में खाने पीने की एशिया हुकूमत की तरफ से पहुंचाई जाती है ताकि कोई भी भूख से ना मरे। ईरान ने हैफा शहर में मौजूद इसराइल की इंतहाई अहम ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था। मौजूदा वक़्त में अमेरिका ने ईरान पर बहुत भारी हमला किया, जिनमें ईरान के स्कूल, अस्पताल और आम आबादी को निशाना बनाया गया। इस हमले में सैकड़ों ईरानी शहीद हुए और बहुत सारे घर मिट्टी का ढेर बन गए। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं इनकी हिफाजत फरमाए, आमीन। हैफा शहर को यहूदियों ने बहुत खूबसूरत बना दिया है। इसकी गली मोहल्लों में आपको इटली के शहर रोम की खुशबू आएगी। गली मोहल्लों और घरों में कैफ़े और रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। रोड्स के ऊपर लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां और टेबल लगाए जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये लोग इटली की सकाफत को यहाँ ले आए हों। एक गैर मुस्लिम होने की वजह से यहाँ शराब बहुत आम है। हर कैफ़े और रेस्टोरेंट में आपको दुनिया की आला से आला शराब मिलेगी। यहाँ खुशी हो या गमी, हर मौके पर लोग शराब ज़रूर पीते हैं। चले अब हम यहाँ की नाइट लाइफ देखते हैं। ये शहर भी तल अबीब शहर की तरह इंतहाई ओपन है। रात के वक्त मुख्तलिफ मकामात पर डांस क्लब लोगों से फुल होते हैं। लड़के लड़कियां मिलकर डांस करते हैं, शराब नोशी की जाती है और बाद में हैफा की गलियों में इंजॉय किया जाता है। हर गली, हर रोड रौनक वाला है। मसाज सेंटर और गुनाहों के अड्डे बेशुमार हैं। पूरी दुनिया से गैर मुस्लिम औरतें पैसा कमाने के लिए यहाँ आती हैं। याद रहे कि इसराइल सिर्फ पाकिस्तानी नहीं जा सकते, बाकी तो पूरा यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशियाई मुल्कों के लोग जाते हैं। हैफा शहर को बहीरा मरदूद यानी मेडिटेरियन सी लगता है। ये इस शहर की खास बात है कि ये माउंट कार्मल पर आबाद है। ये शहर समंदर से आसमान की तरफ ऊंचाई चढ़ता है। पहाड़ के ऊपर खड़े होकर देखें तो समंदर का एक शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। गर्मियों में समंदर के किनारे बीच पर लोगों का हजूम रहता है। फहाशी इंतहाई आम है। हुकूमत की जानिब से किसी भी कल्चर पर कोई पाबंदी नहीं। मौजूदा वक़्त में हैफा शहर के लोग, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल, शादी को कम मगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करती है। लोग हराम ताल्लुकात में बहुत खुश हैं। हर साल सैकड़ों ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनको अपने वालिद का कुछ पता नहीं होता। हैफा में हुस्न बहुत ज़्यादा है, औरतें क्या और मर्द क्या, मगर यहाँ की औरतें किसी मुसलमान से शादी नहीं करती। हाँ, अलबत्ता ईसाई मज़हब में कर लेती हैं। हैफा शहर में आपको नौजवान खूबसूरत लड़कियाँ इसराइली पुलिस और आर्मी की वर्दी में नज़र आएंगी, जिनका काम माहौल को नॉर्मल रखना होता है। रोड्स पर
यहाँ सियाहती मकामात पर किसी भी किस्म की लड़ाई या झगड़े से लोगों को दूर रखना होता है। यहाँ इमरजेंसी की सूरत में लोगों को बंकर में जाने की हदायत देनी होती है। याद रहे, इसराइल की आर्मी की लड़कियां अपनी फहाशी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर व मरूफ हैं, क्योंकि इन्होंने आम लाइफ की तरह फौज या पॉलिसी की ड्यूटी करने के साथ हर तरह का फहाशी और बेहयाई वाला काम करती हैं। हैफा के लोग शॉपिंग करना और होटलिंग करना बहुत पसंद करते हैं। पूरे शहर में बेशुमार सुपर मार्केट्स और लातदात होटल्स और कैफ़े मौजूद हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी मौजूद हैं जहां से लोग शॉपिंग करते हैं। याद रहे, हैफा शहर के हर होटल से और हर कैफ़े से शराब आसानी मिल जाती है। हैरानगी की बात यह है कि इसराइल ज़्यादातर शराब दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करता है। हैफा शहर में औरतें बिल्कुल मर्दों के बराबर काम करती हैं और काफ़ी मेहनती हैं। हैफा की औरतों को फुल आज़ादी है, वो चाहे रात को घर आए या ना आए, क्योंकि हैफा डाउनटाउन इतना जदीद हो चुका है कि सारी रात यहाँ नौजवान लड़कियाँ लड़के पार्टियाँ करते हैं, शराब पीते हैं और खुलकर एंजॉय करते हैं। ये इलाका हर तरह के गुनाहों का मरकज़ बन चुका है। नाजरीन, ये थी हमारी हैफा सिटी के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री वीडियो। आपको यह वीडियो देखकर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।